मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। તો મહારાષ્ટ્રમાં નવી સરકારનો શપથ ગ્રહણ સમારોહ જેમાં દેવેન્દ્ર ફડણવીસે મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી તરીકેના શપથ લીધા છે। મુંબઈના આઝાદ મેદાનમાં આ ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં પ્રધાનમંત્રી સહિતના અનેક દિગ્ગજો ઉપસ્થિત છે। यानंतर संबोधन में देवेंद्र फडणवीस को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया था राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन। गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथचे शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन।
मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. के सवाल थे, सभी सवालों पर विराम लेते हुए और आपने ये भी देखा एकनाथ शिंदे का नाम जब पुकारा गया तो वहां पर उनके कार्यकर्ता किस तरह से उत्साह से भर गए. लेकिन शिंदे साहब का शपथ ग्रहण बाकियों के मुकाबले थोड़ा अलग था. बाला साहब ठाकरे, आनंद दीघे जो उनके राजनीतिक गुरु रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए फिर उन्होंने आज अपनी शपथ विधि पढ़ी है, उसको दोहराया है. डिप्टी सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे ने यहां पर शपथ ले ली है और अब आगे जाकर वो सभी का अभिवादन स्वीकार करेंगे, सभी को नमस्कार करेंगे और यहां पर राजनाथ सिंह से हाथ मिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करेंगे. माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना पुष्पगुच्छ देती. डिप्टी सीएम को पुष्पगुच्छ देकर उनको भी बधाई देंगे और महाराष्ट्र के लिए अच्छा काम करते रहे ये तमाम नेता. एकनाथ शिंदे 2004 में पहली बार ठाणे से विधायक बने थे. 2005 में ठाणे जिला के शिवसेना अध्यक्ष बने. 2009 में पहली बार कोपरी 5 पाखाड़ी से विधायक बने. लगातार 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य बने. और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी ये तस्वीरें अब सबसे ज्यादा आज स्क्रिप्ट इसी पर लिखी जाएंगी. राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील अब श्री अजित एग्जिट कहा जाए, एंट्री कहा जाए. अजित पवार की बारी अब. अनंतराव पवार. 6वीं बार डिप्टी सीएम के तौर पर अजित पवार शपथ लेने जा रहे हैं. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. सीएम के तौर पर शपथ ले ली है. असली नकली एनसीपी की लड़ाई में अपने चाचा शरद पवार से 3 गुना ज्यादा सीटें हासिल करके वो इस बार आए हैं और देखिए यहां पर दस्तखत करते हुए शरद पवार के मार्गदर्शन में ही 1982 में वो राजनीति में आए थे. 91 में पहली बार बारामती से सांसद चुने गए अजित पवार. 91 में ही शरद पवार के लिए बारामती की सीट छोड़ी थी और 91 से ही बारामती विधानसभा सीट से लगातार 8 बार वो चुनाव जीतते रहे. 1991 में पहली बार महाराष्ट्र के मंत्री बने. तब से लेकर अब तक महाविकास अघाड़ी की भी सरकार में डिप्टी सीएम रहे. यहां पर भी अब अजित पवार का ठीक है. दिबांग तो चल जाता है, जब रह जाते हैं तो रह भी जाते हैं. लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मुझे माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना लेंगे कि पुष्पगुच्छ देती. इसके बाद इस कार्यक्रम को समाप्त की भी अनुमति लेंगे. लेकिन एक बहुत जो रोचक बात है वो ये है कि किस तरीके से जब देवेंद्र फडणवीस ने अपना शपथ ली तो अपना जब नाम लिया उसमें उनकी मां जो है सरिता, उनका भी नाम लिया. अगर आप देखें तो गंगूबाई नाम लिया एकनाथ शिंदे ने. और इसी के साथ मुंबई के आजाद मैदान में ये जो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था उसका
समापन हो गया। तीनों नेताओं ने शपथ में अपनी मां का नाम लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आकर सभी को प्रणाम करते हुए जनता जनार्दन ने जिस तरह का आशीर्वाद दिया है, यकीनन वो अपने आप में अभूतपूर्व है। एक हैं तो नेक हैं वाला नारा लगाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी महायुति के तमाम नेता आगे बढ़े और प्रधानमंत्री ने तीनों ही नेताओं से आग्रह किया है कि वो मंच पर आगे आए। और यहां पर देखें, अब ये जो फोटो सेशन हो रहा है इसका भी अपना अलग महत्व है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का धन्यवाद देते हुए, सभी को मुबारकबाद देते हुए वहां से अब तमाम नेताओं से मुखातिब होंगे, मुलाकात करेंगे, वापस आएंगे। लेकिन एक एक टिप्पणी जल्दी से, आप ये बता रहे थे कि विधानसभा में चंद्रबाबू नायडू से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गोवा के सीएम पुष्कर सिंह धामी, योगी आदित्यनाथ, तमाम नेता जो मंच पर मौजूद हैं सभी के साथ यहां पर मुखातिब होते हुए, मुलाकात करते हुए। और ये जो भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जबरदस्त वापसी की है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। शायद यही कारण है कि इतना बड़ा आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है। बिल्कुल पॉलिटिकल मैसेजिंग है। बहुत सारे लोग जो रोजाना उनको बताते हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी के लिए इधर उधर जाने के लिए, तो उनके लिए मैसेज के लिए भी उन्होंने वहां रखा हुआ है और कुछ मुस्लिम चेहरे भी आपने वहां देखे। मैं ये जिक्र कर रहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा ने 11 मार्च 2024 को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि सभी सरकारी दस्तावेजों में मां का नाम शामिल करना जरूरी है और उसे 1 मई 2024 से लागू कर दिया गया। तो महाराष्ट्र अकेला प्रदेश है, उसमें खासतौर से इस बात पर हो रहा था कि जो सिंगल मदर होती है तो उसमें मां का नाम नहीं होता, इसलिए ये बड़ा प्रस्ताव